इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। इस धरती पर स्वर्ग से सुंदर है तेरा दरबार। हम पर रहे बरसता हरदम सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा घर बार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, मेरा घर बार न टूटे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। तो कल से होने वाले हैं नवरात्रा स्थापना। 2 बार आते हैं नवरात्रा, एक बार चैत्र में आते हैं और एक बार ये जो आसोज का महीना है, शायद कुआर का भी बोलते हैं, तो श्राद्ध पक्ष के जस्ट बाद ही नवरात्र का आता है। 15 दिन श्राद्ध चलते हैं, बाद में 15 दिन 9 दिन तक नवरात्रे होते हैं, फिर दशहरा दिवाली आना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 तारीख को नवरात्रि स्थापना है, तो मेरा ब्लॉग आएगा 2 तारीख को रात को 8:20 पे। तो इसलिए मैं हमेशा की तरह इस बार भी एक दिन पहले ही आपको नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। और सबसे पहले मैं फिर से भूल गई कि मेरी यूट्यूब फैमिली का मैं वेलकम कर देती हूँ। वेलकम माई यूट्यूब चैनल रूपा आज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाने के जस्ट बाद में बताने लगी तो हो जाता है कई बार। तो नवरात्रि 9 दिन तक चलेंगे और इनमें माँ की 9 रूपों की पूजा होती है। कन्याओं को भी जिमाया जाता है 10वें दिन या 9वें दिन, अष्टमी नवमी, किसी के यहाँ अष्टमी होती है, किसी के नवमी की पूजा होती है, हमारे यहाँ नवमी की होती है और कई जगह अष्टमी की होती है। तो ये त्यौहार 9 दिन का है, कन्याओं का है, माताओं का है। तो इन 9 दिनों में बहुत ही अच्छी, मतलब चारों तरफ बहुत चहल पहल होती है, गरबा होते हैं, कई जगह गरबा का आयोजन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो एक दिन पहले मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि मेरा लेट आता है ब्लॉग, तो एक दिन पहले हमेशा की तरह मैं आपको बधाई देती हूँ। जय माता दी। आई होप माता जी की 9 दिन क्या हमेशा आप लोगों पर ऐसी कृपा बनी रहे। और माता जी मतलब माता का स्वरूप तो होता ही बहुत ममतामय है। तो माता, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम 9 दिन तक माताओं की पूजा करते हैं, उनका बहुत महत्व मनाते हैं, तो हमारे घर में भी माँ होती है ना, उनको भी आप माता की ही स्वरूप मानिए। क्योंकि जैसे माता का आशीर्वाद हम पर होता है ना, ऐसे ही जो हमारे घर में माँ होती है ना, रियली वो भी एक माँ स्वरूप है। अगर उनकी कृपा हमारे घर पे बनी है ना, तो ये समझ लो कि हमारा घर परिवार कभी नहीं बिखरेगा। और जहाँ पर माँ का साया नहीं होता, माँ का प्यार नहीं होता, रियली वो परिवार चलता तो है बट वो बहुत बिखरा हुआ से रहता है। अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना ढंग होता है, अपने अपने तरीके होते हैं। एक माँ ही है जो हमारे परिवार को बांध के रखती है। क्योंकि माँ हमेशा ये सोचती है, माँ के 4 बेटे हैं ना, तो वो ऐसे भेद नहीं करती, माँ के लिए सब बराबर हैं। क्योंकि उसने खुद अपनी कोख से सबको जन्म दिया है, तो माँ के लिए तो सारी औलाद बराबर है। माँ का प्यार तो मतलब घट बढ़ सकता ही नहीं है। तो माँ के प्यार को तो जज कभी करना ही नहीं चाहिए। माँ तो वो है कि अगर भूखी होगी ना, तो भी वो कह देगी कि नहीं मुझे भूख नहीं है। एक रोटी होगी ना, तो उसमें से मतलब 4 जने हैं तो चारों को दे देगी और कहेगी मैं भूख नहीं है। बुखार होगा, तपती रहेगी, तो भी कह देगी कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है, और काम करने लग जाएगी। क्योंकि माँ होती ऐसी है। माँ के प्यार की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि माँ ने तो 9 महीने दर्द सह के हमें अपनी कोख में रखा है। वो दर्द जिस पे बीतता है ना, वही जानती है। इतना ये समझ लो कि पुनः जन्म होता है उसका। मर भी जाती हैं कई लोग, कई माएँ तो इस चीज़ में, बट फिर भी वो माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और बहुत प्यार करती है। वो अपना सब कुछ, मतलब अपनी तन की सुंदरता, मतलब होता है ना माँ बनने के बाद माँ की सुंदरता कम हो जाती है, उसका रंग काला हो जाता है, वो सब कुछ सहन कर लेती है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और वही बच्चे जब बड़े होके अपनी माँ का सम्मान ना करें, उनका मतलब कोई बात ना सुने उनकी, उनके लिए सोचें ना और किसी और के लिए छोड़ के अपनी माँ को चल जाए, तो मेरी नज़र में उस औलाद से ज़्यादा घटिया कोई और नहीं होता। क्योंकि माँ की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। जो माँ है ना, वो माँ ही रहती है। और ये सब चीज़ें कब पता पड़ती है? जब खुद इंसान माँ बनता है।
क्योंकि माँ का दर्द क्या होता है ना, ये माँ ही जानती है। और जो बच्चे अपनी माँ का दर्द समझते हैं ना रियली, वो अपनी माँ को कभी हर्ट नहीं करते। ये उन बच्चों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती, जिनकी माँ बचपन में मर जाती है। हालांकि सौतेली माँ आ जाती है, बट सौतेली माँ कभी अपनी माँ जितना प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि जो सगी माँ होती है वो सगी होती है। हालांकि ऐसे भी कहते हैं यशोदा जी भी तो है ना, मतलब वो नहीं थी, बट यशोदा और देवकी की बात ही अलग थी। जो माँ होती है ना, उन्होंने अपना प्यार, उनके केवल कन्हैया जी थे, वो तो उन्हें ही अपना बेटा मानती थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि कन्हैया जी मेरे नहीं हैं, तो उन्होंने तो सगी माँ की ही तरह उन्हें प्यार किया था। बाकी कहना आसान है कि कोई भी दूसरी माँ कर लेगी प्यार, बट नहीं कर पाती। जब उनके बच्चे होते हैं ना, तो वो फ़र्क कर देती है। तो कई जगह कई बच्चे हैं, अनाथालय में जाइए, कितने अनाथ बच्चे हैं, हमेशा बस ये देखते हैं कि हमारी माँ क्यों नहीं है। एक यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारी माँ भी होती, काश हमें भी वो प्यार करती। एक माँ जो दर्द समझ सकती है ना, वो शायद कोई नहीं समझता है। और बेटियों का दर्द, बेटियों का तो जितना माँ समझती है ना, उतना बाप नहीं समझ सकते। हालांकि बाप बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट जो कुछ फीलिंग्स होती है ना, वो केवल माँ ही बेटियों की समझती है, क्योंकि माँ वो फील कर चुकी होती है। तो बेटियों को भी उनकी मतलब माँ से ही सब कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे उन्हें जीवन में बढ़ना है, कैसे किसी से हमें बच के रहना है, कैसे हमें अपनी राहों में आगे बढ़ना है, कौन खराब है कौन बुरा है। ये सब चीज़ हमें माँ से सीखनी पड़ती है, क्योंकि जो माँ होती है ना, माँ बहुत सारे दुख सुख को पार करके आती है, उसे ज़िंदगी का अनुभव होता है। तो वो अपनी बेटी को, अपने बच्चों को कभी गलत सीख तो दे ही नहीं सकती। वो हमेशा ऐसी सीख देगी कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, उनके बच्चों को कभी दुख ना मिले, उनके बच्चे कभी राह से भटक ना जाएं। बट कई लोग होते हैं नहीं मानते माँ की सीख, भटक जाते हैं, बाद में वो ठोकर खाते हैं। फिर बाद में आते हैं माँ के पास, तो माँ उनको माफ़ कर देती है, क्योंकि माँ गुस्सा हो ही नहीं सकती। माँ ऐसी होती है कि माँ गुस्सा होगी ना, तो भी थोड़ी देर के लिए, बच्चे भले गुस्सा हो जाए, पर माँ गुस्सा करेगी, बट उससे ज़्यादा उसका दिल रोएगा। वो लड़ तो लेती है, गुस्सा भी कर लेती है, बाद में वो बहुत पछताती है और खुद आगे चल के अपने बच्चों को मना लेती है। क्योंकि जब तक उसके बच्चे को उसने जो डांटा है, उस डांट की वजह से जो बच्चा उसका उदास हुआ है, वो हंस ना दे जब तक उसे चैन नहीं मिलता। क्योंकि माँ होती ऐसी हैं। ये बात उनसे पूछिए जिनकी माएँ नहीं होती, तरसते हैं वो माँ शब्द के लिए, सोचते हैं काश हमारी माँ होती तो शायद हमें समझती। क्योंकि जीवन में देखिए, जो माँ जितना प्यार करती है ना अपने बच्चों को, वो शायद कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माँ को फ़िक्र होती है, कोई बच्चा है लेट आ रहा है घर पे, तो उसे 10 बार चिंता लगी रहेगी, क्या बात हो गई, क्यों नहीं आया मेरा बच्चा, क्या कुछ अनहोनी तो नहीं हुई। अगर कुछ ऐसा होता भी है ना, तो माँ को सबसे पहले एहसास होता है, क्योंकि माँ की रूह जुड़ी होती है, मतलब उसी के शरीर से तो वो बच्चा आया पैदा होता है। तो एक आत्मिक कनेक्शन होता है। अगर किसी के साथ बुरा हो रहा होता है ना, तो सबसे पहले माँ को एहसास होता है। ये आप फैक्ट समझ लीजिए। जो माँ होंगी ना, उन्हें ये पता होगा, बच्चों को भी होगा, बट जितना माँ को होगा, क्योंकि एहसास तो माँ को होता है ना। जब बच्चों के साथ बुरा होता है, उन्हें पहले से ही एहसास हो जाता है, तो वो फ़िक्र करती हैं। माँ को फ़िक्र होती है। कभी ये मत सोचिए कि माँ हमें डांट रही है या कुछ कह रही है तो उनमें उनका कुछ लालच छुपा है, नहीं। माँ तो लालच करती ही नहीं है। माँ को सिर्फ इतना लालच है कि हमारा बच्चा खुश रहे, उसे कभी कोई दर्द ना मिले, कभी कोई दुख ना मिले, हर रास्ते पे वो उन्नति करे, हमेशा बहुत आगे जाए, उनके नाम से हम पहचाने जाएं। माँ की यही एक चाहत होती है। इसीलिए वो कुछ गलत हो रहा होता है ना, तो कोशिश करती है कि रोक दे। पर छोटे बच्चे होते हैं वो समझ जाते हैं, बस जैसे ही बड़े होने लगते हैं, बाहर की दुनिया में वो जाते हैं, न गलत संगत में पड़ते हैं, तो अपनी माँ की बातों को भूलकर उनकी संगत में आ जाते हैं। बट जब वो ठोकर खाते हैं ना, तो माँ के पास आते हैं, माँ की याद आती है, तब वो सोचते हैं माँ ने सच कहा था। और रियली माँ सच ही कहती है, माँ कभी भी गलत नहीं कहती। माँ, ऐसा होता ही नहीं है कि माँ अपने बच्चों के लिए कुछ गलत बोले या गलत सोचे। तो आई होप
आज के लिए ज़्यादा बड़ा ना ब्लॉग बना के इतना सा ही बनाएंगे। नवरात्रि तो 9 दिन चलेंगे, हम डेली कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे इसके ऊपर। तो आपको नवरात्र स्थापना की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर माता रानी पधारें, सुख समृद्धि लेके आएँ और 9 दिन तक आपके घर में माता जी का हमेशा ऐसे ही जागरण हो। जो भी आप करते हैं, कीर्तन पूजा पाठ, वो सब करते हैं। हिंदू धर्म में तो करते ही सब सब मानते हैं माता जी को। तो आपके 9 दिन तक बहुत हंसी खुशी कटे और माता की कृपा तो हमेशा ही रहे आप पे। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। आपको नवरात्रि का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक। कल फिर मैं बनाऊंगी ब्लॉग, तब कुछ और बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा तो ध्यान रखते ही हैं। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।